अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि 5 है। तो ये हमारा क्या चैप्टर है? लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम लीनियर प्रोग्रामिंग किससे करेंगे? विद द यूज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या आता है? इनइक्वालिटीज़ हमारे पास ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंस हैं जिसमें अनइक्वल साइंस आ जाते हैं। वो हमारे पास कैसे साइंस हैं? जिस तरह कि यहाँ हमें उसने बताया हुआ है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल। अगर ऐसा सेंटेंस अलजेब्रिक जिसमें हमारे पास कहीं भी ये साइन यूज़ हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? इनइक्वालिटी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कोई भी सेंटेंस हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलजेब्रिक सेंटेंस ए एक्स प्लस बी है एंड सी, अगर हम इसको इज इक्वल्स टू में लिखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और अगर हम इसको लेस दैन इक्वल्स टू या सिर्फ इक्वल्स ग्रेटर दैन, लेट्स सपोज दिस, अगर इस तरह से हम लिख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? इनइक्वालिटी आ जाती है। तो इसी तरह ये उसने हमें 4 टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटीज़ बताई हैं। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास हर इनइक्वालिटी में क्या है, जो भी वेरिएबल जितने भी 1 2 यूज़ हुए उनमें हमारे पास उसने पावर क्या ली है? 1 लिया है। तो लीनियर हमेशा फर्स्ट पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। इनइक्वालिटीज़ में भी हमारे पास ये वही कंडीशन देता है। उसके बाद उसने हमें यहाँ एक डेफिनेशन मज़ीद दी है कि एसोसिएट इक्वेशन और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हमारे पास जब भी कोई इनइक्वालिटी आती है हम उसमें उस लेस दैन ग्रेटर दैन के साइन को रिमूव करके वहाँ इक्वालिटी का साइन यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें ये शो करवाता है कि वो हमारे पास क्या है? इक्वल करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाती है, जिसकी मदद से हम फिर उस इनइक्वालिटी का ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उसने हमें यहाँ बताया है हाफ प्लेन्स आ गए हैं। जब हम एक इक्वेशन या एक इनइक्वालिटी को ड्रा करते हैं तो उसमें हमें एक हाफ प्लेन मिलता है। वो हमारा हाफ प्लेन, उसकी जो हमारे पास लाइन बनती है उसको हम बाउंड्री ऑफ द प्लेन कहते हैं। और उससे हमारे पास अगर लाइन हमारे पास वर्टिकली आ गई है तो वो वर्टिकल प्लेन लेफ़्ट और राइट में हमारे पास डिवाइड हो जाता है। अगर हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है तो अपर और लोअर प्लेन में डिवाइड होता है। जिस तरह अगर हम इधर ड्रॉ करके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं और एक इनइक्वालिटी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी की वर्टिकल लाइन आ गई है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ए एक्स प्लस बी लेस दैन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से अगर ये उसको हाफ करे तो ये हमारे पास बाउंड्री होगी। ठीक है, और ये इसको लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि इसने पूरे प्लेन को लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो उसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है इक्वेशन का। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका थर्ड पार्ट हमारे पास है। और इसमें हमारे पास उसने क्या दिया? 3x माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6। सबसे पहले जब भी हमने इसको सॉल्व करना है, इसका हमने ड्रॉ करना है ग्राफ, तो उसके लिए हमें चाहिए इसकी एसोसिएट इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखते हैं द एसोसिएटिव इक्वेशन इज़ क्या आ गई? 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। मतलब हमने यहाँ से रिमूव कर दिया साइन और इधर इक्वल का साइन, हमारे पास ये एसोसिएट इक्वेशन आ गई इसकी। तो अब इसके लिए हमें, अब जब भी ड्रॉ करना है हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स के लिए लेट्स सपोज हम करते हैं, इधर हम करते हैं x को 0 कर देते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो क्या आएगी? 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 6 ओवर माइनस 2 विच गिव्स द 3। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट आ गया है कि x वहाँ 0 और y की वैल्यू 3 है। देन हम y को पुट करते हैं 0 इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6 आ गया है एंड x इज इक्वल्स टू 6 ओवर 3 एंड 2। और इस तरह से हमें पॉइंट क्या मिल रहा है? x की वैल्यू 2 है एंड y की 0 आई है। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इससे हम एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक
प्लेन के अंदर। अगर हम इधर ही ग्राफ बनाएं तो यहाँ 0, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, यहाँ आ गया 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 अप टू सॉन 1 2 3 4 -1 -2 -3, क्योंकि हमें ग्राफ छोटा ही चाहिए, हमारे पॉइंट्स कम है इसलिए हम इतना ही इसको लेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 3 है, तो 0 3 क्या है, एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास है 3, तो वाई की वैल्यू 3 इस पॉइंट पे है, तो इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है 2 0, दैट मीन कि 2 हमारे पास x है और y 0 है। हमेशा जो x अगर 0 हो तो वो होता है y एक्सिस पे और y अगर 0 हो तो वो होता है x एक्सिस पे, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमें एक लाइन दे देता है, ठीक है। ये भी अगर हम देखें तो हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा है हमारे प्लेन को, ठीक है। अब बात आती है हमारा प्लेन का रीजन कौन सा होगा, तो अगर रीजन फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसकी इधर इनइक्वालिटी को ही चेक करते हैं। इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या है, इसको हमने इस तरह से चेक करना होता है कि ये हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं, जिसमें हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ x और y को दोनों को 0 पुट करें तो 0 - 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, अब 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अगर अब चेक करें 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, क्या 0 6 से बड़ा हो सकता है, नो, दैट मीन कि हमें स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ये हमें स्टेटमेंट दे रहा है फॉल्स। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आए तो फिर रीजन हमारा ओरिजिन से दूसरी तरफ जाता है, मतलब ये इसका रीजन आएगा, हम इसको डार्क करेंगे या सर्कल करेंगे, ये हमारा इसका रीजन आ गया, ठीक है। अगर यहाँ स्टेटमेंट ट्रू होती तो ट्रू होने की सूरत में फिर हमें इसका रीजन जो ड्रॉ करना था वो ओरिजिन की तरफ करना था। अब इसका रीजन जो है ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन है।